हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बताने वाली हूँ। आपने कभी सोचा था कि जिस ड्रीम के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो एक दिन वही ड्रीम बदल जाए? ऐसा कौन ही सोचता होगा, पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं पहले सीएमए बनना चाहती थी, बहुत मेहनत कर रही थी इसके लिए। 2-3 घंटे पढ़ाई, सेल्फ स्टडी प्लस 11 ग्रेड की पढ़ाई। लेकिन आज मैं एसीसीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊँगी मैं कि अपने ड्रीम क्यों चेंज की और अब मैं क्या प्लानिंग कर रही हूँ और क्या और कैसे मैं 11th कॉमर्स हिंदी मीडियम से एसीसीए की ओर टर्न कर रही हूँ। ओके, फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। जब मैंने 11th कॉमर्स स्टार्ट की थी तब मेरा गोल सिर्फ एक था, सीएमए करना, सीएमए। और मैं उसके बारे में वीडियोस देखती थी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी और फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि करियर चूज़ करने से पहले मुझे कुछ सोचना चाहिए उसके बारे में। अच्छे से सर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अलग अलग कोर्स कंपेयर किए। सीए करने का पहले सोची थी, उसके बाद सीए थोड़ा हार्ड था और उसमें टाइम भी था 4 से 5 साल का, और सीए में भी टाइम लगता है। और जैसे कि सीए में करने में कम से कम 3 साल तो जाते ही हैं, 3 से 4 साल, और फर्स्ट अटैम्प्ट में करने में भी 3 से 4 साल जाते हैं। और एसीसीए एक ऐसा कोर्स है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। इसका वैलिड रहता है कि 180 कंट्रीज़ में हम कहीं भी जाकर इस डिग्री के मुताबिक हम काम करें, और अच्छी पैकेज की भी है ये। और मुझे पसंद है, जैसे कि मुझे अदर कंट्रीज़ में रहकर काम करना, इंडिया से मतलब बाहर रहकर काम करना, ये मुझे अच्छा लगता है। और इस कोर्स का एक और फ़ायदा है, जो हम 10th के बाद फाउंडेशन लेवल 3 पेपर हम दे सकते हैं। तो अभी 2027 जुलाई से तो मतलब चेंज होने वाला है एसीसीए का पैटर्न। तो पहले 13 पेपर्स होता थे, अब 11th कर दिए हैं। तो पहले से 11th और 12th के बीच में 3 पेपर दे दी रहूँगी, तो मेरा ओनली 8 पेपर देने का रहेगा। तो मैं आराम से इसको फर्स्ट ईयर बीकॉम के साथ कंप्लीट कर सकती हूँ, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर। तो 2 साल से 1 साल बस मुझे लगेंगे और अच्छे से ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं बाहर जाकर काम भी कर सकती हूँ। मैंने बताया था आपको कि मैं अलग अलग कोर्स कंपेयर की, उनके सिलेबस देखे, अपॉर्चुनिटीज़ देखी और समझने की कोशिश की कि मेरे फ्यूचर के लिए क्या बेटर हो सकता है। फिर मैंने डिसाइड किया, रिसर्च करते करते मुझे एसीसीए के बारे में पता चला। एसीसीए के बारे में मुझे पहले से पता था, बट मैंने इसके लिए डीप नॉलेज गेन नहीं की थी। बस ऐसे होता है ऐसा मुझे पता था। मुझे इस कोर्स की इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज और फाइनेंस फील्ड में मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छे लगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एसीसीए की जर्नी स्टार्ट करूँगी। भले ही मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बट यदि मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगी और मैं क्रैक कर जाऊँगी तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये डिसीज़न जल्दी में नहीं लिया, मैंने काफ़ी सोचा समझा और इसके बाद ये अपना गोल चेंज किया। मुझे लगता था कि कभी कभी अपना डिसीज़न बदलना गलत नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा पैथ आपके गोल्स से ज़्यादा करीब है, तो उस डायरेक्शन में जाना भी ग्रोथ का हिस्सा है। अब मैं आपको बताती हूँ अब मेरी करेंट रूटीन क्या है। अब मैं 11th कॉमर्स की पढ़ाई के साथ साथ एसीसीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। स्कूल, होमवर्क, सेल्फ स्टडी एंड एसीसीए लेक्चर, सबको बैलेंस करना इजी नहीं है, बट मैं करूँगी इसको, और मुझे करना है। 11th और 12th के बेस में मुझे 3 पेपर अपना क्लियर तो करना ही है करना। लेकिन मैं डेली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करने की कोशिश करती हूँ। मेरा फोकस कंसिस्टेंसी पर है, परफेक्ट पर नहीं। मैं इस चैनल पर अपनी स्टडी रूटीन, प्रिपरेशन और प्रोग्रेस भी शेयर करती रहूँगी। एंड है मेरा फ्यूचर गोल्स। मेरा
मेरा टारगेट है कि स्कूल लाइफ में ACCA के कुछ फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करूं। ऑलमोस्ट 3 तो क्लियर करूंगी मैं जानती हूं कि जर्नी लंबी है और चेंजेस भी आएंगे, लेकिन हर दिन थोड़ा इम्प्रूव करना ही मेरा गोल है। अब मैं आपको बताती हूँ ACCA चूज़ करने के 5 रीज़न्स। फर्स्ट है मेरा इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन। ACCA सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ 180+ कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती है। एंड सेकंड है स्कूल के साथ प्रिपरेशन। मैं 11th कॉमर्स के साथ ही ACCA फाउंडेशन की प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम भी दिलाऊंगी और मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है ताकि बाद में प्रेशर कम हो। एंड थर्ड है स्किल, सिर्फ डिग्री नहीं। मेरा फोकस सिर्फ एग्ज़ाम पास करने नहीं है, मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस को प्रैक्टिकली समझना चाहती हूँ। एंड फोर्थ है जर्नी ऑन यूट्यूब। मैं अपनी हर प्रोग्रेस, मिस्टेक और स्टडी रूटीन को चैनल पर शेयर करूँगी, सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं, स्ट्रगल भी। आप सभी देख रहे हो कि मैं CMA की प्रिपरेशन कितने डेडिकेशन से कर रही थी, पर मुझे क्या पता था कि मैं अपनी CMA की जर्नी को स्किप अवॉइड करके मैं अपना CMA में अपना मतलब करियर बनाऊंगी। पर ऐसा कभी कभी होता है जो फ्यूचर में हमें चेंज करना पड़ता है, जो पसंद है उसे भी हमें छोड़ना पड़ता है। बट मेरे को ना CMA मैं अपने पसंद से नहीं चॉइस की थी। मेरे को मतलब उतना ज़्यादा पता नहीं था कॉमर्स के बारे में, मतलब कॉमर्स के बाद हम क्या क्या उतना अच्छे से कर सकते हैं। बट क्या करूं, अच्छे से मैं सोची ना तो मेरे को ये अच्छा लगा। ACCA कोर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर 10th आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम भी दे सकते हो 3। और CMA का क्या था, कॉलेज लाइफ CMA ये थोड़ा बोरिंग लगा मुझे और इसमें सैलरी भी कम थी और अदर कंट्रीज़ में इसकी वैल्यू भी नहीं थी, तो मैंने इसे चेंज कर दिया। और फिफ्थ है चैलेंज टू माई सेल्फ। मेरा चैलेंज है कि स्कूल लाइफ में ही फाउंडेशन लेवल क्लियर कर दूँ। So this is beginning of new chapter. Bye. See you soon guys. And subscribe my channel and like my video and good comments and thank you and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग बोली मैं, एंड ट्रूथ योर जर्नी as a 11th grade commerce Hindi medium to ACCA. Bye.